हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो उत्तराखंड जिला सुपर सीरीज में हम जान रहे थे अल्मोड़ा जिले के बारे में। इस सीरीज के 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आज देखेंगे हम अल्मोड़ा का पार्ट 4। तो दोस्तों, अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम सुपर 50 की तर्ज पे ये बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड जीएस और उसके अलावा सामान्य जीएस और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इनसे रिलेटेड सभी कोर्स बहुत ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल होंगे। तो आप हमसे उन लाइव बैचेस में जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों, हमने फीस बहुत कम रखी है। तो दोस्तों, आई होप जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हर जो भी लाइव बैच है उसमें मैंने हर बैच के लिए अलग अलग कूपन कोड रखे हैं, जो कि आपको ऐप के स्टार्टिंग में ही दिख जाएंगे। तो आप उन कूपन कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अल्मोड़ा का पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे अल्मोड़ा में जो मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार मेले कौन से हैं, अल्मोड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं, उसके अलावा अल्मोड़ा की कह सकते हैं कि अल्मोड़ा का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भूमिका क्या रही है उसको भी जानेंगे और कुछ अन्य बिंदुओं पे नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अल्मोड़ा में जो प्रमुख त्यौहार या मेले मनाए जाते हैं, पेपरों में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो पहला मेला है श्रावणी मेला, जो कि जागेश्वर धाम मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप अल्मोड़ा गए होंगे तो जागेश्वर आप जरूर गए होंगे। बहुत सारे मंदिरों का समूह है। विवाह पिक्चर की शूटिंग में आपने इसी मंदिर को देखा था। तो श्रावणी मेला मनाया जाता है जागेश्वर धाम में। ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। उसके अलावा सोमनाथ मेला मनाया जाता है अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में। अभी हमने देखा था पाली पछाऊ में पछाऊ बोली भी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सोमनाथ मेला मनाया जाता है अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में। और ये पाली पछाऊ जो क्षेत्र है ये किस नदी तट पे? रामगंगा नदी के तट पर। तो सोमनाथ मेला किस नदी तट पे लगता है? रामगंगा नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, रामगंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोसी है, गगास है, बीनो है, ये सब इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा सोमनाथ मेला क्या है? एक प्रकार का पशु मेला है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड में भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे गौचर पे, चमोली में लगता है पशु मेला, उसी प्रकार सोमनाथ मेला भी एक प्रकार का पशु मेला है, जिसमें पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। उसके अलावा गणनाथ मेला हमने देखा था। गणनाथ शिव का गुफा मंदिर था अल्मोड़ा में, तो यही लगता है गणनाथ मेला। और गणनाथ मेला की खासियत यह है कि इसमें लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। तो गणनाथ मेला ये भी अल्मोड़ा में मनाया जाता है। उसके अलावा अनेरी या अग्नेरी मेला, ये अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा के चौखुटिया में ही जो एक्सरसाइज हुई थी, भारतीय सेना और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। तो अनेरी या अग्नेरी मेला मनाया जाता है चौखुटिया क्षेत्र में। ये जो मैं एक्सरसाइज का बता रहा हूँ ये कोरोना से पहले की बात है। ठीक है दोस्तों, तो दूनागिरी का मेला ये द्वाराहाट में मनाया जाता है। दूनागिरी पर्वत भी कहाँ है? द्वाराहाट में। ठीक है, उसके अलावा बगवाली पोखर मेला ये भी अल्मोड़ा में मनाया जाता है। एक बगवाल मेला है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य स्तर का मेला है वो है बगवाल मेला। वो देवीधरा चंपावत के क्षेत्र में मनाया जाता है, इसे पत्थरमार मेला भी कहते हैं। ये है बगवाली पोखर मेला, ये अल्मोड़ा में मनाया जाता है। उसके अलावा सालम रंग महोत्सव ये भी अल्मोड़ा में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। उसके अलावा मासी मेला देखिए चौखुटिया में एक मनाया जाता है, अग्नेरी या अनेरी देवी मेला, और वैसे ही मासी मेला भी मनाया जाता है चौखुटिया क्षेत्र में। उसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध मेला है ये है शालदे बिखौती मेला। ये विभांडेश्वर मंदिर में लगता है, और विभांडेश्वर मंदिर कहाँ है? द्वाराहाट। और ये वैशाख संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है, और इस मेले में भगनौल गीत गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वीर गाथाओं से रिलेटेड हैं, पवाड़े हैं, भगनौल हैं, ये सब गाए जाते हैं इसमें। तो भगनौल गीत किस मेले में गाए जाते हैं? तो ये अल्मोड़ा के शालदे बिखौती मेला में गाया जाता है, और ये मेला भी मनाया जाता है कहाँ? द्वाराहाट में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अल्मोड़ा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। तो अल्मोड़ा का जालना क्षेत्र या जालना गांव ये सॉरी दोस्तों, तो अल्मोड़ा का जालना गांव ये फलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर फलों की खेती बहुतायत में की जाती है। उसके अलावा रायला कोट का किला,
ठीक है दोस्तों, तो रायलाकोट का किला भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। आप मुझे बताइएगा कि रायलाकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो रायलाकोट का किला भी है अल्मोड़ा में। तल्ला महल, मल्ला महल, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में, याद रखिएगा। उसके अलावा ब्राइट एंड कॉर्नर पॉइंट, ये भी आपको मिलेगा अल्मोड़ा में। उसके अलावा मलेटा, ये भी अल्मोड़ा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखिए सब जितने भी पर्यटन स्थल हैं ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर को लोग पिकनिक के तौर पे घूमने के लिए जाते हैं। अब अल्मोड़ा की 3 बाजार बहुत फेमस हैं। एक तो अल्मोड़ा की लाल बाजार, मल्ली बाजार और थाना बाजार। याद रखिएगा, बाजार से रिलेटेड पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं। तो अल्मोड़ा की लाल बाजार, मल्ली बाजार और थाना बाजार, ये तीनों ही बाजार आप याद रखिएगा। उसके अलावा अल्मोड़ा के रानीखेत में मानीला, ये भी एक पर्यटन स्थल है, मानीला। ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ साथ बिनसर, ये बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। लगभग 47 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो बिनसर भी एक पर्यटन स्थल है। उसके अलावा गर्म पानी, ठीक है दोस्तों, आलू के लिए बहुत फेमस है। आपको फल सब्जियां बहुतायत में होती हैं, तो गर्म पानी भी एक पर्यटन स्थल के तौर पर उभरा है। खैरना में आपको पता ही है कैंची धाम का मंदिर है, जिसकी स्थापना 1964 में नीम करौली महाराज ने की थी। और खैरना जो है वो भुआली घाट और शिप्रा नदी का संगम पर है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बहुत प्रसिद्ध स्थल है। और ऐसे ही सोमेश्वर किस नदी के तट पे? कोसी और शाल्मली नदी के संगम पर स्थित है सोमेश्वर शहर। और सोमेश्वर भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। और सोमेश्वर की स्थापना मानी जाती है कि सोमेश्वर शहर को सोमचंद्र ने बसाया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम प्रमुख पर्यटन स्थल में, तो इसमें आता है एक द्वाराहाट। इनका कह सकते हैं एक तहसील है, या एक कह सकते हैं कि जिले को तहसीलों में बांटा गया। तो द्वाराहाट इसका एक विकास खंड भी है। तो द्वाराहाट इसके प्रमुख पर्यटन स्थल में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि द्वाराहाट का प्राचीन नाम क्या था? तो द्वाराहाट को लखनपुर के नाम से जाना जाता था। अब याद रखिएगा, द्वाराहाट को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन में? लखनपुर। उसके अलावा द्वाराहाट के उपनाम क्या क्या है? एक तो द्वाराहाट को बोला जाता है मंदिरों की नगरी, विभांडेश्वर मंदिर आपको यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दून, और दूसरा ये हमने देखा था दूनागिरी, ये भी एक मंदिर पे ही लगने वाला मेला है। बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वाराहाट को। उसके अलावा इसे कहा जाता है हिमालय की द्वारिका। याद रखिएगा, द्वारका जो है वो गुजरात में स्थित है। ओरिजिनल समुद्र के किनारे, समुद्र के अंदर जो मिली थी, तो जिसको श्री कृष्ण का राज्य कहा जाता है। तो हिमालय की द्वारका किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है द्वाराहाट को। ठीक है दोस्तों, और कुमाऊं का खजुराहो भी बोला जाता है द्वाराहाट को। खजुराहो का है, खजुराहो के टेम्पल हैं, आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा तीनों ही नाम मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका और कुमाऊं का खजुराहो, तीनों ही बोला जाता है किसको? द्वाराहाट को। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा द्वाराहाट में जो आपको मंदिर मिलेंगे वो 3 वर्गों में मिलेंगे। 3 अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं। एक है कचहरी, दूसरा है मनिया और तीसरा है रत्नदेव। तो इन 3 वर्गों के मंदिर स्थित हैं द्वाराहाट में, कचहरी, मनिया और रत्नदेव। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा गुर्जर देव मंदिर, क्योंकि देखिए आप उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि। तो उत्तराखंड में जितने भी अधिकतम पर्यटन स्थल होंगे वो क्या होंगे? मंदिरों से संबंधित। देखिए 4 धाम आप देख लीजिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब मंदिर है। जागेश्वर धाम देख लीजिए, मंदिर है। पर्यटन स्थल लगभग जितने हैं सारे के सारे आपको किसी न किसी या तो शिव के मंदिर या फिर शक्ति या देवियों के मंदिर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुर्जर देव मंदिर ये भी है द्वाराहाट में। उसके अलावा बद्रीनाथ मंदिर, एक बद्रीनाथ धाम है वो अलग है। ये बद्रीनाथ मंदिर है जो कि गढ़वाल शैली में बना हुआ है और स्थित कहाँ है? द्वाराहाट में। उसके अलावा महाअवतार बाबा की गुफा, बहुत प्रसिद्ध है पर्यटन स्थल है महाअवतार बाबा की गुफा, ये भी मिलेगा आपको कहाँ? द्वाराहाट में। उसके अलावा लखनपुर मंदिर भी कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में, क्योंकि द्वाराहाट का पुराना नाम क्या है? इसी के नाम पे था, लखनपुर मंदिर है तो लखनपुर था। तो लखनपुर मंदिर भी आपको मिलेगा द्वाराहाट में। तो ये इतने मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने कवर किए। आई होप ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी के भी थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले पर्यटन स्थल के बारे में। जो है रानीखेत। ठीक है दोस्तों, तो रानीखेत, सबसे पहले तो इसका नाम रानीखेत क्यों पड़ा? ठीक है, तो कुमाऊं की रानी थी जिया रानी।
ये थोड़ा सा की दूसरी पत्नी जिया रानी। तो इन्होंने कुछ दिन रानीखेत में प्रवास किया था, जिनके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, रानीखेत पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो जिया रानी के प्रवास के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रानीखेत कहा जाता है। उसके अलावा रानीखेत कहाँ स्थित है, तो झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है रानीखेत। तो झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, इसीलिए रानीखेत को पहले झूला देव और ऑकलैंड हिल्स, ऑकलैंड क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है ऑकलैंड, तो वहां की पहाड़ियों की तरह ही यहाँ की पहाड़ियां हैं, इसीलिए इसे ऑकलैंड हिल्स या झूला देव कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, रानीखेत जो है रामगंगा की सहायक नदी गगास गाड़ के तट पर स्थित है। उसके अलावा 1948 से कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रानीखेत, या कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रानीखेत। कब बना, 1948 में। आधुनिक रानीखेत की स्थापना, जो आज का रानीखेत है, इसको किसने बसाया, हेनरी रैमजे। ठीक है दोस्तों, इनका नाम है, कुमाऊं कमिश्नर रहे हेनरी रैमजे। और 1869 जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ था 1869, इसी वर्ष हेनरी रैमजे ने रानीखेत को बसाया था। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका के न्यायाधीश हैं विलियम दोगल्स, तो विलियम दोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया। तो किसने बताया विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन रानीखेत को, अमेरिका के न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने। और लॉर्ड वायसरॉय लॉर्ड मियो को भी यह स्थान बहुत प्रिय था, तो ये भी यहाँ कई बार आए थे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वायसरॉय मेयो को कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रिय था, वो था रानीखेत। ठीक है दोस्तों, अब झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, इसीलिए यहाँ झूला देवी का मंदिर भी है, जिसको बनाया गया 1935 जिस साल भारत शासन अधिनियम आया था, तो 1935 में ही या फिर आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो झूला देवी मंदिर भी उसी साल बना था। उसके अलावा यहाँ मनकामेश्वर और हेड़ाखान मंदिर भी स्थित है। याद रखिएगा, मनकामेश्वर और हेड़ाखान मंदिर कहाँ स्थित है, रानीखेत में। और रानीखेत के चौबटिया को, ठीक है दोस्तों, एक पर्यटन स्थल है रानीखेत में चौबटिया, इसको आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्चर्ड कंट्री किसे बोला जाता है, रानीखेत के चौबटिया को। आर्चर्ड मतलब तीरंदाजी से संबंधित है, तो यहाँ पर को तीरंदाजी से संबंधित मैदान बना रखें, तो इसको आर्चर्ड कंट्री भी कहा जाता है चौबटिया को। उसके अलावा गांधी कुटी, क्योंकि गांधी जी भी आए थे, तो यहाँ गांधी जी की कुटी है, जिसे गांधी कुटी कहा जाता है। तो ये रानीखेत के तड़ी खेत में स्थित है। तो रानीखेत के तड़ी खेत में क्या स्थित है, गांधी कुटी। ठीक है दोस्तों, गांधी जी से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गोलू देवता का मंदिर या गोलजू देवता का मंदिर, गोरेल देवता का मंदिर, कुछ भी आ जाए, ये कहाँ है, तड़ी खेत रानीखेत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा चौखुटिया, ठीक है, तो चौखुटिया में कत्यूरी राजवंश के किलों के अवशेष मिले हैं। तो कत्यूरी राजवंश के किलों के अवशेष रानीखेत के किस क्षेत्र से मिले, तो ये चौखुटिया से मिले हैं। उसके अलावा यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल, एक है कालिका, दूसरा है नैथाणा देवी मंदिर और मजखाली पर्यटन स्थल। तो याद रखिएगा, कालिका, मजखाली और नैथाणा देवी का मंदिर ये कहाँ स्थित है, सभी के सभी स्थित हैं कहाँ, रानीखेत में। ठीक है दोस्तों, तो रानीखेत से संबंधित कुछ गोल्फ कोर्स भी है रानीखेत में, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है रानीखेत से संबंधित, आप इन सभी को नोट करते हुए चलिएगा। सभी इंपोर्टेंट है, जैसे कुमाऊं, ये पूछा गया है पेपर में, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय या स्थापना कब हुई यहाँ। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि हेनरी रैमजे ने या फिर रानीखेत को किसने बसाया, कब बसाया, ये भी पूछा गया है पेपर में। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया हेड़ाखान मंदिर कहाँ स्थित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं के बीच से आपको पेपरों में मिलेंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते हुए मत चलिए और साथ साथ नोट करते हुए चलिए। अब जानते हैं दोस्तों अल्मोड़ा जिले से संबंधित कुछ अन्य बिंदु जो इनके बीच में छूट गए हैं या कुछ अलग से कवर किए हैं उनको मैंने। तो सबसे पहले कुमाऊं की जो रामलीला है, ठीक है दोस्तों, या कह सकते हैं कुमाऊं में रामलीला की शुरुआत 1860 में हुई। कहां से हुई, अल्मोड़ा से हुई। और किसने की, देवी दत्त जोशी जी ने कुमाऊं में रामलीला की शुरुआत की 1860 में। और जो कुमाऊं में रामलीला होती है वो किस शैली की होती है, अल्मोड़ा शैली की। आपके हर क्षेत्र में होती होगी, हमारे क्षेत्र में भी होती है। तो हर साल
दशहरे देखते होंगे, नवरात्रि दशहरे 10 दिन की रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो कुमाऊं रामलीला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देवी दत्त जोशी के द्वारा 1860 में, और इसीलिए शुरुआत हुई अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा शैली की रामलीला कुमाऊं क्षेत्र में होती है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ अल्मोड़ा जू, इसकी स्थापना कब की गई? ये हुई थी 1978 में अल्मोड़ा जू की स्थापना की गई। अल्मोड़ा जू याद रखिएगा, अल्मोड़ा में जू है, चिड़ियाघर बोलते हैं हम जिसे, 1978 में। उसके अलावा डोला कल्याणी आश्रम, जिसे हम डोला आश्रम कह देते हैं, डोला आश्रम कह देते हैं, तो डोला कल्याणी आश्रम जो कि योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ योग शिविर लगते हैं, योग से रिलेटेड कार्यशालाएं होती हैं। तो डोला कल्याणी आश्रम, इसकी स्थापना 1990 में किसने की? योगी कल्याण दास के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, डोला कल्याणी आश्रम 1990 किसके द्वारा? योगी कल्याण दास के द्वारा। उसके अलावा बाबा हैड़ा खान, ये कहाँ स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में, कहाँ? रानी पर्वत पे आपको मिलेगा। तो रानी पर्वत कहाँ है? चिनियानौला के पास। ठीक है दोस्तों, तो बाबा हैड़ा खान चिनियानौला के पास अल्मोड़ा में रानी पर्वत पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आए होंगे। तो अब जानते हैं दोस्तों कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में अल्मोड़ा से संबंधित, जो पेपरों के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अल्मोड़ा से संबंधित अन्य बिंदु हैं, गेवाड़ क्षेत्र या गेवाड़ घाटी भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। याद रखिएगा, गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी दोनों ही मिलेंगे आपको अल्मोड़ा जनपद में। उसके अलावा जो अल्मोड़ा का चौगरखा परगना है, ये जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र में आता है। तो चौगरखा परगना कहाँ है? अल्मोड़ा में, और ये कहाँ फैला हुआ है? जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र के अंदर। उसके अलावा उत्तराखंड, या बोल सकते हैं अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद 3 बार आए थे, और स्वामी विवेकानंद पहली बार अल्मोड़ा कब आए? 1990 में। और याद रखिएगा, कसार देवी की गुफा में इन्होंने तपस्या की थी। और अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है, देखिए छूट गया था, तो कसार देवी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, कसार देवी की गुफा में ही स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी। कब? 1990 में। और कितनी बार अल्मोड़ा आए? 3 बार ये अल्मोड़ा आए थे। उसके अलावा फाल्दाकोट का दुर्ग, ये भी मिलेगा आपको कहाँ? अल्मोड़ा में। और एक शुद्ध साहित्य समिति है जो कि बनाई गई परिवारजक सत्यदेव जी के द्वारा। कब? 1913 में, 1913 में। ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई? परिवारजक सत्यदेव के द्वारा की गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो उत्तराखंड में 1815 से जो डाक सेवा है या डाक प्रणाली की शुरुआत की गई, और इस डाक प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर। तो जो प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत की गई वो कुमाऊं में अल्मोड़ा और गढ़वाल में श्रीनगर। तो अल्मोड़ा से श्रीनगर कब? 1815 में। आप मुझे बताइएगा कि जो उत्तराखंड है उसमें डाक प्रणाली की शुरुआत किस कमिश्नर के द्वारा की गई? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने आपको जो उत्तराखंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि आप पुराने वीडियोस को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे आपका भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट है जो अल्मोड़ा है, 4 जून 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तो 4 जून 1945 में अल्मोड़ा में 6.5 रिएक्टर स्केल का, या रिएक्टर, क्योंकि रिएक्टर स्केल से नापी जाती है भूकंप की तीव्रता, तो इतनी 6.5 रिएक्टर का भूकंप आया था। कब आया था अल्मोड़ा में? 4 जून 1945 में। ठीक है दोस्तों, अब भूकंप की दृष्टि से जो ये है अल्मोड़ा, उसे अति संवेदनशील इलाके में रखा गया है। तो अति संवेदनशील को बोला जाता है जोन 5। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा कौन से जोन में आता है भूकंप की दृष्टि से? तो जोन 5 में। और उत्तराखंड के लगभग हर पर्वतीय जिले वो किस में आते हैं? जोन 5 में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा जोन 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, जोन 1 कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो 2 से लेके 5 तक। तो उत्तराखंड के अधिकतम जो पर्वतीय जिले हैं सारे के सारे जोन 5 में ही आते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि देहरादून भूकंप की दृष्टि से कौन से जोन में आता है, क्योंकि जोन 5 में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में
जो अल्मोड़ा है, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में भी अल्मोड़ा जो क्षेत्र था वो केंद्र के रूप में उभरा था, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न, तो स्वतंत्रता संग्राम में अल्मोड़ा और उससे जुड़े हुए कुछ लोग, तो स्वतंत्रता संग्राम में हम अल्मोड़ा की भूमिका के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा होगा 5 मिनट का वीडियो दोस्तों, तो आप उसको भी इसको पार्ट 5 करके लाएंगे और हमारी अल्मोड़ा की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। और दोस्तों सुपर 50 जो हमारा बैच है वो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी उसे ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी के भी थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और इस तरह आपके उत्तराखंड की जीएस की हम गारंटी लेते हैं कि हम पूरी जीएस आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।